गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं से आपसे जहांगीर। आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर का जूलॉजी का टॉपिक ब्रेन ऑफ स्कोलेडॉन। स्कोलेडॉन का जो मस्तिष्क है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो फर्स्ट पेपर की जो 5वीं यूनिट है उसके अंदर अपन को एनिमल की दो चीज़ पढ़नी है, एक तो ब्रेन पढ़ना है और उसके अलावा यूरिनोजेनिटल सिस्टम पढ़ना है। डिफरेंट टाइप जो एनिमल हैं स्कोलेडॉन का फर्स्ट पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन खरगोश का पढ़ेंगे, वेरनस का पढ़ेंगे और कोलम्बा लीविया का पढ़ेंगे। लेकिन स्टार्ट करते हैं स्कोलेडॉन से। स्कोलेडॉन का जो ब्रेन होता है, सबसे पहले जो स्कोलेडॉन का ब्रेन है वो 3 भागों के अंदर विभाजित रहेगा। एक तो फोर ब्रेन के अंदर, दूसरा मिड ब्रेन, और थर्ड नंबर जो है हैंड ब्रेन। तीन भागों के अंदर विभाजित रहता है स्कोलेडॉन का मस्तिष्क, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट जो अग्र भाग है उसे पढ़ेंगे अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो इसके 3 पार्ट हो गए हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क। 3 भागों के अंदर विभाजित रहता है। सबसे फर्स्ट देखेंगे अपन फॉर ब्रेन को, अग्र मस्तिष्क को। तो इसका जो अग्र मस्तिष्क होता है स्कोलेडॉन का, अग्र मस्तिष्क की बात की जाए अगर अग्र मस्तिष्क की, तो अग्र मस्तिष्क जो होता है वो ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होगा, जिसके अंदर सेरेब्रम तथा डायनसेफेलॉन दो भाग उपस्थित होते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि अग्र मस्तिष्क का जो निर्माण है वो सेरेब्रम तथा डायनसेफेलॉन 2 भागों के मिलने से होता है। तो यहाँ पे जो 2 डायग्राम ड्रॉ किए गए हैं, जिसमें से जो फर्स्ट डायग्राम है ए नंबर, वो इसके ब्रेन जो है, मस्तिष्क जो है, इस मस्तिष्क का पृष्ठ भाग है। कौन सा है? पृष्ठ भाग, पृष्ठ दृश्य है। और सेकंड जो बी पार्ट है वो इसका वेंट्रल व्यू है। बी नंबर जो पार्ट है वो इसका है वेंट्रल व्यू। तो 2 डायग्राम अलग अलग ड्रॉ किए हैं ताकि आपको अलग से समझ में आता है कि वेंट्रल साइड के अंदर क्या चीज़ दिखाई देगी और डोर्सल साइड के अंदर क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए, अगर फोर ब्रेन की बात की जाए, तो फोर ब्रेन के अंदर जो इंक्लूड हैं वो हैं एक तो सेरेब्रम और दूसरा जो पार्ट है वो है डायनसेफेलॉन का, डायनसेफेलॉन। 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे? फोर ब्रेन का। तो मिड ब्रेन के अंदर जो आने वाला पार्ट है वो है इसका जो मध्य भाग है, बीच वाला, यानी कि जिसके अंदर कौन कौन आएंगे? जो मध्य मस्तिष्क का भाग होगा, यानी कि ऑप्टिक लॉब्स, ये होगा ऑप्टिक लॉब्स। ऑप्टिक लॉब्स का जो भाग है जिसके अंदर हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्लैंड जो यहाँ प्रेजेंट होगी उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और पीछे वाला जो भाग होगा इसके अंदर मेडुला एब्लोंगेटा। तो 3 जो भाग हैं मस्तिष्क के, उसके अंदर अलग अलग प्रकार के जो अंग मौजूद होंगे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अलग अलग जो इसकी नर्व जाने वाली हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कौन सी नर्व और कौन सा नली कहाँ पे खुलता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले अपन अग्र मस्तिष्क को। तो अग्र मस्तिष्क के अंदर डायनसेफेलॉन व सेरेब्रम 2 पार्ट आते हैं। दोनों पार्ट के अंदर स्टार्टिंग में सेरेब्रम है,
सेरेब्रम। तो सेरेब्रम जो होगा वो सबसे बड़ा भाग होगा, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, सबसे अग्रभाग है। कैसा है? त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है, बड़ा और त्रिभुजाकार भाग है। इस सेरेब्रम के अंदर क्या क्या चीजें मिलेंगी? इस सेरेब्रम के अंदर सबसे पहले यहाँ पे ऑल्फैक्टरी लॉब्स है, यानी कि यहाँ पे आपको ऑल्फैक्टरी लॉब दिखाई देंगे। तो ये जो यहाँ पर प्रेजेंट है ऊपर की तरफ, ये इसका है ऑल्फैक्टरी से, और ये जो प्रेजेंट यहाँ पे उसे बोलेंगे ऑल्फैक्टरी लोब्स, ऑल्फैक्टरी लोब्स। तो ऑल्फैक्टरी लोब है, और ऑल्फैक्टरी लोब्स के अंदर, सॉरी ऑल्फैक्टरी सैक के अंदर ऑल्फैक्टरी पालियां पाई जाएगी। इन पालियों के अंदर ये जो ऑल्फैक्टरी सैक होंगे, बड़े जो होंगे, थैलेनुमा जो होंगे, थैलेनुमा, इसके अंदर क्या मिलेगा? ऑल्फैक्टरी, इनकी जो ग्रांड पालियां, ग्रांड पालियां, ये जो ग्रांड पालियां होगी वो कैसी? एक जोड़ी इसके अंदर प्रेजेंट होगी, एक जोड़ी, और एक जोड़ी इसके अंदर क्या जाएगी? ग्रांड तंत्रिकाएं, एक जोड़ी ग्रांड तंत्रिकाएं ये पाई जाती है। तो अपन कह सकते हैं कि ऑल्फैक्टरी जो लोब्स हैं, इस ऑल्फैक्टरी लोब्स से क्या होगी? इस प्रकार से टर्मिनल, यहाँ से क्या निकलेगी? नर्व्स निकलती है, टर्मिनल क्या निकलेगी? नर्व्स निकलेगी। तो देखिए इस डायग्राम के अंदर वेंट्रल सरफेस का जो डायग्राम है, यहाँ से ऑल्फैक्टरी जो लोब्स हैं, इस ऑल्फैक्टरी लोब से क्या निकलेगी? टर्मिनल नर्व्स निकलेगी। तो ये जो यहाँ पे बड़ी हुई नर्व्स हैं, इस नर्व्स को क्या बोलेंगे अपन? टर्मिनल नर्व्स। ये क्या है? टर्मिनल नर्व, जो कहाँ से निकलेगी? ऑल्फैक्टरी जो लोब्स हैं, उस ऑल्फैक्टरी लोब से निकलने वाली जो नर्व होगी टर्मिनल, और जहाँ पे दोनों टर्मिनल नर्व्स आके मिलेगी तो वहाँ पे गैंग्लियन बनेगा। तो ये गैंग्लियन जो होगा, ये गैंग्लियन किसका होगा? ये गैंग्लियन ऑफ टर्मिनल नर्व का होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ तक बात को समझ आई कि फर्स्ट जो है डॉर्सल सरफेस का डायग्राम है, सेकंड जो है वो वेंट्रल सरफेस का डायग्राम है स्कोलेडोन के ब्रेन का। इसके ना सबसे ऊपर का जो भाग है वो भाग किसका है? सेरेब्रम का है, जो सबसे बड़ा भाग होगा। इस भाग के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी? इसके अंदर एक जो होती है वो ग्रांड कोष होगा, और इस ग्रांड कोष के अंदर क्या मिलेंगे? ग्रांड पालियां पाई जाती हैं। इस ग्रांड पालियों से निकलने वाली जो तंत्रिका है, जो सेरेब्रम में आगे खुलती है, उसे अपन टर्मिनल नर्व्स कहते हैं, और टर्मिनल नर्व जहाँ की मिलेगी उसे अपन गैंग्लियन बोलते हैं। ये गैंग्लियन आगे की तरफ बढ़ेगा, और नर्व आगे जाके सबसे ज़्यादा जो नर्व होती है वो कहाँ पे खुलती है? सबसे ज़्यादा जो नर्व होती है वो खुलती है मेडुला एम्ब्लोगेटा के अंदर। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई दे रही है। ये जो नर्व यहाँ पे ओपन हो रही है, ये ओपन जो नर्व है, ये कौन सी नर्व होगी? यहाँ पे 4th नंबर 5th नंबर जो नर्व है, वो सारी नर्व यहाँ आके ओपन होती हैं। तो ये मेडुला एम्ब्लोगेटा का जो पार्ट है, तो यहाँ से अगर स्टार्ट हो रहा है अगर 4th नंबर, तो यहाँ पर 5th 6th और ये जो पार्ट होगा यहाँ पर, तो इसका जो नर्व खुलेगी यहाँ पे 7 8 इस प्रकार 9 और 10। तो ये जो मेडुला एम्ब्लोगेटा के अंदर नर्व खुलेगी 9 नंबर और 10 नंबर। जितनी भी नर्व्स आने वाली हैं वो सारी नर्व्स जो होती है वो कहाँ की खुलती हैं? इसके ब्रेन के अधिकांश जो नर्व होती है वो मेडुला एम्ब्लोगेटा के अंदर आके खुलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ब्रेन होता है वो तंत्रिका तंत्र के सीएनएस पार्ट के अंदर, जो अपना तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, उस नर्वस सिस्टम का 2 पार्ट होगा। एक पार्ट होता है वो सीएनएस है, एक पार्ट है पीएनएस। तो सीएनएस के अंदर आने वाली जो चीज़ें हैं उसके अंदर एक तो ब्रेन होता है और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। उसी प्रकार जो पीएनएस है, तो पीएनएस का निर्माण कौन करेगा? कि ब्रेन से निकलने वाली क्रेनियल नर्व
तथा स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली कौन सी स्पाइनल नर्व, ये दोनों नर्व मिलके किसका निर्माण करती है, पीएनएस का निर्माण करती है। तो जो सीएनएस वाला सिस्टम है जिसके अंदर ब्रेन आता है, तो ब्रेन के अंदर जो 12 जोड़ी यहाँ पे क्रेनियल नर्व्स हैं, ये सारी जो क्रेनियल नर्व्स होती है वो अधिकांश केस में कहाँ खुलती हैं, ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा के पार्ट में आके खुलती है। ठीक है, तो ये तो क्या सेरेब्रम। अब सेरेब्रम के अंदर और क्या क्या चीजें पाई जाती है, तो सेरेब्रम के अंदर यहाँ देखेंगे कि कुछ टर्मिनल नर्व होगी। इस टर्मिनल नर्व के अलावा की जो इसका नीचे का जो पार्ट होगा डायनसेफेरॉन का भाग, इस डायनसेफेरॉन के भाग के अंदर जो सेकंड पार्ट है डायनसेफेरॉन, उस डायनसेफेरॉन के अंदर भी क्या क्या चीजें मिलेगी, जो हाइपोथैलेमस पार्ट है जिसे अपन सुप्रीम कमांडर कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि क्या करता है सभी जो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन हैं उस पर क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो हाइपोथैलेमस जो प्रेजेंट होगा वो भी कहाँ होगा, इस डायनसेफेरॉन के मध्य भाग के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस के पास में क्या होगी, जो पीनियल ग्लैंड बॉडी जो आ जाती है, तो पीनियल बॉडी लिखा है मैंने यहाँ पर। तो हाइपोथैलेमस का जो नीचे का पार्ट है जिसे अपन इन्फेंटिबुलम कहते हैं, तो यहाँ देखिए कि ये जो ब्लू कलर का बनाया गया है, तो ये हाइपोथैलेमस का कौन सा पार्ट है, इन्फेंटिबुलम। ये हाइपोथैलेमस का कौन सा पार्ट है, इन्फेंटिबुलम। इस इन्फेंटिबुलम के सिरे से आधार सिरे से क्या जुड़ी रहती है, यहाँ पर पीयूष ग्रंथि जुड़ी रहती है। तो ये वाली जो कौन सी है, वो कौन सी, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। तो देखिए ध्यान से कि इसका जो वेंट्रल सरफेस देखेंगे, तो वेंट्रल सरफेस के अंदर ब्रेन का जो अग्र मस्तिष्क का जो भाग है जिसका डायनसेफेरॉन, उस डायनसेफेरॉन का इन्फेंटिबुलम और उसके नीचे से जुड़ी हुई कौन सी, पीयूष ग्रंथि। इन्फेंटिबुलम जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है। इसके अंदर 2 जोड़ी जो होती है वो पालियां पाई जाती है। एक जोड़ी पाली जो होती है वो कहाँ मिलती है, इन्फेंटिबुलम के दोनों साइड में मिलती है। इस एक जोड़ी पाली को अपन लॉबी रेस्टिफॉर्मिया कहेंगे, ये लॉबी रेस्टिफॉर्मिया होगी। और जस्ट एक जोड़ी जो है वो कहाँ मिलेगी, पीयूष ग्रंथि के दोनों पार्ट साइड में मिलती हैं। इससे अपन बोलते हैं सर्कस वेस्कुलोसस बोलते हैं, सर्कस वेस्कुलोसस बोलते हैं। इनका कार्य क्या होता है, ये संतुलन का कार्य करती है। ये कैसा कार्य करती है, संतुलन का कार्य करती है। कि विस्कोल्डॉन जो है वो पानी के अंदर अगर मूवमेंट कर रहे हैं, अगर वो लोकोमोशन कर रहा है, तो उस बॉडी का जो बैलेंस का जो फंक्शन है वो कौन करते हैं, यही काम में आते हैं उसको फंक्शन को करने के लिए। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो उसका जो मध्य मस्तिष्क का भाग है, इस मध्य मस्तिष्क के अंदर ऑप्टिक लॉब्स पाए जाते हैं। 2 पालियों के अंदर इस प्रकार से क्या मिलेंगे, ऑप्टिक्स लॉब्स पाए जाते हैं। ये जो ऑप्टिक्स लॉब्स होते हैं, इस ऑप्टिक्स लॉब्स के अंदर ऑप्टिक क्या होती है, नर्व्स पाई जाती है, जो क्या करती हैं, द्रव तंत्रिकाएं, जो इसको देखने के अंदर मदद करती हैं। ऑप्टिक लॉब्स के अंदर तो 2 पालियां मिलती हैं, जो ऊपर की तरफ क्या बनेगा, काइज़्मा बनेगा, ऑप्टिक काइज़्मा। ये ऑप्टिक काइज़्मा से नर्व निकलती हैं जो इसको देखने का फंक्शन करवाएगी। ऑप्टिक नर्व जो होती है, ऑप्टिक नर्व के जस्ट नीचे की जो एक पाली यहाँ पे और दिखाई देगी, ये इसका जो पार्ट होगा वो सेरेबेलम से कवर्ड रहता है। जो यहाँ पीनियल बॉडी के नीचे जो पीयूष ग्रंथि है, तो इसके ऊपर का जो पार्ट है वो क्या होगा, सेरेबेलम का। और सेरेबेलम किसका पार्ट होगा, जो लास्ट अपना पश्च मस्तिष्क है, पश्च मस्तिष्क का पहला पार्ट है सेरेबेलम। इस सेरेबेलम जो होता है वो सेरेबेलम इसको पूरा क्या होता है, कवर करके रखता है। तो ये हो गया मध्य मस्तिष्क। और मध्य मस्तिष्क से नीचे चल लेंगे तो आएगा मेडुला ऑब्लिंगेटा। इस मेडुला ऑब्लिंगेटा के यहाँ देखिए तो अधिकांश जो नर्व होती है मेडुला ऑब्लिंगेटा में खुलती हैं। और मेडुला ऑब्लिंगेटा मस्तिष्क का क्या सबसे अंतिम भाग होता है जो बैलेंस करने का कार्य करता है। इसके अंदर यहाँ पे जो वी शेप के अंदर ये जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है इसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर कॉरिडोर। ये क्या होता है, पोस्टीरियर कॉरिडोर फ्लेक्सिस। यहाँ पे जितनी भी तंत्रिका होती है वो आपस में आके यहाँ पे क्या बना लेती है, एक जालनुमा संरचना बना लेती हैं, फ्लेक्सस बनाती है। ये पोस्टीरियर कॉरिडोर फ्लेक्सस होता है जो इसके मेडुला ऑब्लिंगेटा के पश्च भाग में
बनता है। ये देखिए कैसे एक नलिकाकार संरचना होती है जिसका जो कांत होती है स्पाइनल कॉर्ड था अपना, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पूरा जिसका अरेंजमेंट रहता है, जितनी भी नर्व जो होती है यहाँ की खुलती हैं वो सारी आगे कहाँ जाती है, इसके नर्व सिस्टम का भाग बनाती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। तो ये था इसका स्कैपुला का ब्रेन, जिसके अंदर सबसे पहले अपन सेरेब्रम के बारे में देखा। तो सेरेब्रम का सबसे अग्र मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है वो कौन है, सेरेब्रम है। इस सेरेब्रम के अंदर क्या है, ग्रहण पाले हैं, ग्रहण पाले के अंदर ग्रहण तंत्रिका आगे खुलती हैं जो आगे जाके पीनियल बॉडी के साथ में यहाँ पर अटैच हो रही है, और पीनियल बॉडी जो होती है वो आगे जाके डायनसेफेलॉन के अंदर जो आने वाले जो पार्ट होंगे कौन होंगे, इसका इन्फंडिबुलम होगा, फिर पीयूष ग्रंथि होगा। आप जानते हो कि पीयूष ग्रंथि के अंदर जो हार्मोन बनते हैं वो हार्मोन बॉडी के अंदर काम में आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन बनते हैं। वैसे पीयूष पार्ट जो पीयूष ग्रंथि उसकी दो पालियाँ होती है, एक तो एडिनो एफएस होता है, एक न्यूरो एफएस होता है। टोटल 8 प्रकार के हार्मोन बनते हैं इस बॉडी ग्लैंड्स के अंदर। तो ये जो होता है इनको कवर करने वाला कौन होगा, सेरेबेलम, और सेरेबेलम के नीचे का जो भाग होता है वो कौन होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। तो ये हो गया ब्रेन का जो पूरा डिस्क्रिप्शन स्कैपुला के अंदर। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन कि इसके अंदर जो गुहाएं बनती हैं, कैविटी बनती है, कि जहाँ पर ये भाग होते हैं, जैसे ग्रहण पाली, तो ग्रहण पाली के अंदर बनने वाली गुहा को क्या बोलते हैं, डायनसेफेलॉन में बनने वाली गुहा को क्या बोलते हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर बनने वाली गुहा को क्या बोलते हैं। तो इन गुहाओं का अध्ययन करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।